अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आसान हैदराबादी मटन पुलाव की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसके बाद 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज हमने बारीक काट के रखी थी, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। आप इसको कटर के ऊपर कट करेंगे तो बहुत ही अच्छा, एक जैसे बिल्कुल बारीक प्याज कटेगी तो वो बहुत अच्छी गोल्डन ब्राउन फ्राई होगी। इसके अंदर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ही लाइट गोल्डन सी, बहुत ही अच्छे कलर की, बहुत खूबसूरत गोल्डन सी प्याज को फ्राई करेंगे। जितनी अच्छी लाइट गोल्डन सी प्याज फ्राई हुई होगी उतना अच्छा आपका पुलाव बनेगा। आपको उसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। प्याज का रंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जितनी अच्छी लाइट गोल्डन प्याज ब्राउन होगी उतना ही अच्छा आपके पुलाव का टेस्ट बनेगा। देखिए, हम हल्की आंच पे इसे इस तरह से हिला के फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी लाइट गोल्डन सी फ्राई होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बिल्कुल इसका कलर होना चाहिए है। देखिए, इस तरह इसका लाइट गोल्डन कलर हो गया है। अब इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। थोड़ी सी प्याज हम बाहर निकालेंगे क्योंकि वो पुलाव में हम ऊपर से इसकी गार्निशिंग करेंगे। इसके बाद हमने गरम मसाले निकाली हैं। गरम मसालों के अंदर थोड़ी सी दालचीनी लेंगे, हम 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ लेंगे, थोड़े से बादियान का फूल लेंगे, 6 से 8 हमने छोटी इलायचियाँ ली हैं, तेज़पत्ता लिया है 1 टेबलस्पून, हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 1 टीस्पून लौंगे ली हैं। ये सारे मसाले आपको मैंने इसीलिए दिखा दिए कि आप इसका रेशियो चेक कर लें। और उसके बाद हमने इसके अंदर फ्राई करने हैं। मसालों को तेल में हम डायरेक्ट डालते हैं, इससे इसकी बहुत अच्छा अरोमा, बहुत अच्छी खुशबू निकल के आती है। अगर आप मसाले को पानी में डालेंगे, जस्ट बॉयल होते हुए यखनी बनाते हुए डालेंगे तो वो बात नहीं आएगी। अगर आप थोड़ा सा ऑयल में मसालों को फ्राई कर लेंगे, सारे खड़े मसालों को, तो उसकी अलग ही बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसके बाद हमने 6 से 8 कड़ी पत्ते इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इससे भी बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आएगी, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनेगा। 1 टेबलस्पून हमने हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया है। हमने 6 से 8 हरी मिर्चों को लेके उसे पीस लिया था और उसका पेस्ट बना लिया था। इससे बहुत अच्छी इसमें खुशबू आएगी और इसमें इसकी मिर्चें बिल्कुल नहीं होंगी क्योंकि हमने इसको भी साथ ही ऑयल के अंदर फ्राई किया है। तो इसकी मिर्चें, आप ये नहीं सोचें कि इसमें मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब हम हरी मिर्चों को फ्राई कर लेते हैं तो उसके अंदर जो मिर्चें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। 2 टीस्पून के अंदर हमने गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। अब इसको भी भून लेंगे और इसे हम थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ना आए। ये देखें, अच्छी तरह सारी चीज़ें बिल्कुल भुन चुकी हैं। ये मसाला हमारा ऑलमोस्ट अच्छे से भुन चुका है। अब इसके बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। 1 केजी हमने मटन लिया है। हमने मिक्स गोश्त लिया है, यहाँ पे हड्डी वाला भी है, इसमें बोनलेस भी है, सब बिल्कुल मिक्स गोश्त है। तो आप जितना ज़्यादा आप इसके अंदर, क्योंकि आप बोनलेस से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन हड्डियों का भी अपना जायका होता है, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकल के आता है। तो आप हड्डी वाला गोश्त लें, उससे बहुत ही अच्छा पुलाव बनेगा। 1 केजी गोश्त डाल के अब हम इसमें गोश्त की भी भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा गोश्त का कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब तकरीबन आधा प्याली इसके अंदर हमने दही शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून अब हम इसके अंदर नेशनल का सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। नमक हस्बे जायका है, आप इसके अंदर नमक अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद हम इसके अंदर नेशनल का पुलाव मसाला ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। मैं हमेशा इसी तरह से पुलाव बनाती हूँ कि मैं अपने मसाले तो ऐड करती हूँ, लेकिन जब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून नेशनल का मसाला शामिल करती हूँ तो इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं ज़रूर इस तरह से नेशनल का मसाला इसके अंदर यूज़ करती हूँ। इसके से अलग इसकी अरोमा और खुशबू बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिफरेंट हो जाता है।
इसे थोड़ा सा हम मिक्स करके भून लेते हैं। मसाला थोड़ा सा भुन जाए, इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 कप इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है और इसे इतना पकाएंगे ढक के कि गोश्त अच्छे से गल जाए, बोटियां बिल्कुल नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसे ढक के हल्की आंच पे पकाएंगे गोश्त गलने तक। जब गोश्त अच्छे से गल जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावल हमने भिगो के रखे हुए थे। 1 kg हमने इसके अंदर राइस डाले हैं, ये सिर्फ भीगे हुए चावल हैं, इसके अंदर हमने डाल देना है। अब हम इसके अंदर नमक इस तरह एडजस्ट करेंगे कि आप 1 पोर तक पानी इसके अंदर शामिल करेंगे जिस तरह पुलाव में हम करते हैं। और जब आप नमक टेस्ट करें तो नमक आपको ज़्यादा लगना चाहिए, इतना इसके अंदर नमक होना चाहिए है। जब पानी खुश हो जाए और हम इसे दम पे रखने लगेंगे उस वक्त हम इसके अंदर आधा नींबू इसके ऊपर निचोड़ेंगे और थोड़े से टमाटर हमने बारीक स्लाइस करके रखे हैं, तकरीबन 2 से 3 टमाटर, तो वो हम इसके अंदर इस तरह से लेयरिंग कर देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। मज़ेदार हैदराबादी मटन पुलाव तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।